नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। लाल किताब के अनुसार सभी नवग्रह की स्थिति और उसके उपाय, इसकी जानकारी हम दे रहे हैं। और वर्तमान में हम आपको शुक्र ग्रह के कुंडली के सभी 12 भावों की स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और आज हम आप पहुँचे हैं कुंडली के सबसे लास्ट भाव यानी कि 12वें भाव में शुक्र ग्रह की क्या स्थिति होती है। देखिए, ये जो 12वां भाव है और वीनस का संबंध है, बड़ा गहरा संबंध है। 12वें भाव में शुक्र ग्रह उच्च राशि का होता है। सबसे अच्छे परिणाम 12वें स्थान में बैठा हुआ शुक्र ही देता है। यदि आप अपनी कुंडली खोलते हैं तो कुंडली में 12वें स्थान पर शुक्र पड़ा हुआ है तो समझ लीजिए कि माया, इस मायावी जगत में विलासिता, धन, संपत्ति, लक्ष्मी आपको मिलती रहेगी। तो आपको 12वें स्थान में यदि शुक्र बैठा हुआ है तो आपको मतलब फाइनेंस के मामले में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन 12वें स्थान में भी शुक्र बैठा है और आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, या आप बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं करते हैं, परमार्थ नहीं करते हैं, लोगों को दान नहीं करते हैं, या लोगों के हितों के बारे में नहीं सोचते हैं। देखिए, 12वें भाव में गुरु ग्रह की सत्ता होती है, पूर्ण सत्ता। 12वां घर गुरु ग्रह का है और 12वें घर में गुरु ग्रह की पूर्ण सत्ता है। और 12वां भाव होता है अच्छे विचारों का, परलोक का, आपके अच्छे चिंतन का। तो यदि आप 12वें स्थान पर शुक्र बैठा है और आपका चिंतन खराब है, आपकी सोच खराब है, आप लोगों के बारे में गलत सोचते हैं, तो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। और 12वें भाव में बैठा हुआ शुक्र भी आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा। यदि 12वें भाव में शुक्र बैठा है तो आपको जीवन में परमार्थ के प्रति या आप सब लोगों के कल्याण के बारे में कुछ प्लानिंग जरूर करना चाहिए, भले ही आपकी हालत कुछ भी हो। लेकिन यदि आप कल्याण के बारे में सोचते हैं, लोगों के परमार्थ के बारे में सोचते हैं, तो धीरे धीरे आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी। और आप यदि 10 रुपये दान करेंगे तो भगवान आपके लिए 1000 रुपये की व्यवस्था कर देगा। यानी आपको यदि 12वें स्थान पे शुक्र बैठा है, यदि 12वें स्थान पे कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, तो आपको उस ग्रह से संबंधित दान और कल्याण के बारे में सोचना ही चाहिए। तभी 12वें स्थान पे बैठा हुआ ग्रह आपको अच्छे परिणाम देगा। 12वें स्थान पे यदि शुक्र बैठा है तो आपको मतलब लोगों के बारे में कोई रोजगार, किसी को रोजगार लगा दें, या किसी को अन्नदान कर दें, या किसी के लिए कोई प्लानिंग करके दे दें, यानी कुछ भी जिससे लोगों का कल्याण हो, उसके बारे में आप चिंतन कर सकते हैं। और जितना चिंतन करने के बाद किसी के लिए जितना अच्छा हो सके वो भगवान की मर्जी। लेकिन 12वें स्थान पर शुक्र बैठा है तो आपको गुरु ग्रह के अच्छे परिणाम के बारे में सोचना ही पड़ेगा। तभी आपका जीवन और आपके 12वें स्थान में बैठा हुआ शुक्र अच्छे परिणाम देगा। 12वें स्थान पर शुक्र है तो इस बात की तो गारंटी है कि आपको फाइनेंस में, फाइनेंशियल क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और विलासिता के साधनों में कोई कमी तो नहीं आएगी। लेकिन आप अपने जीवन को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मतलब गुरु ग्रह के जो रिजल्ट है, गुरु ग्रह के जो नियम है, उनको फॉलो करने पड़ेंगे। लोगों के कल्याण के बारे में सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, परमार्थ के बारे में सोचना पड़ेगा, और परलोक के बारे में, यानी हमारा आगे का जीवन अच्छा कैसा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ऐसा करने से 12वां शुक्र आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जिनकी कुंडली में 12वें स्थान में शुक्र होता है, उसके घर की जो स्त्री होती है वो साक्षात लक्ष्मी होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मैरिज होते से ही, शादी होते से ही उसके जीवन में पैसा, धन संपत्ति आना शुरू हो जाती है। बस अपना पैसा कितना भी आए, लेकिन लोगों का कल्याण के बारे में सोचना कभी भी बंद ना करें। तो यह रहा 12वें स्थान में शुक्र ग्रह के परिणाम। लाल किताब के और अन्य पहलुओं पर भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आपको आपकी कुंडली में कोई योग है, दुर्योग है, जिसके कारण आपको जीवन में दिक्कतें आ रही है, तो मुझे बताएं, मुझे मैसेज दें। उस विषय पर भी हम अपना कार्यक्रम बना के आपके सामने रखेंगे। तो ये आज हमारा लाल किताब के सभी 9 ग्रहों का हमने सारे कार्यक्रम बना दिए हैं। आप हमारे पिछले एपिसोड में जाकर देख सकते हैं। और आपको किसी विषय में जानकारी चाहिए तो हमें अवश्य लिखें, मैसेज करें,
हमसे कांटेक्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, करवाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।